Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM इंस्टीट्यूट के एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है, जो कि इन्वेस्टर्स के फेवर में है। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट पर वो कुछ मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं विदाउट शेयर्स को सेल की। तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से उनको एक वैल्यू अप्रिसिएशन मिलता है लॉन्ग टर्म में, यानी कि वहाँ पर उनकी कैपिटल ग्रोथ होती है। एनुअल बेसिस पर कंपनी उनको डिविडेंड्स पे करती हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर उनकी कोई मंथली इनकम नहीं है। तो इस स्ट्रेटजी में हम देखेंगे कि वो ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो उन स्टॉक से मंथली किस तरीके से इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस वही कर रहे हैं कि इसको कौन यूज करेगा। जैसा कि मैं बताने जा रहा था, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इस स्ट्रेटजी को वो इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं जिन्होंने किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या किसी स्टॉक को उन्होंने होल्ड किया हुआ है और उससे वो मंथली एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसको वो यूज कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। तो ये स्ट्रेटजी क्या है वो समझ लेते हैं। तो स्ट्रेटजी है यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि स्टॉक्स को बाई किया गया है और साथ में यहाँ पर एक ATM कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे। तो पहले देखेंगे कि स्टॉक्स को अगर बाई किया गया है, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स को जो बाई किया गया है और स्टॉक का जो प्राइस है वो है सपोज करो 411 रुपीज़। अब ये स्टॉक कोई भी हो सकता है, ये ITC का हो सकता है, मारुति हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, TCS हो सकता है, कोई भी स्टॉक जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप सपोज करो उस कंपनी के स्टॉक्स को यहाँ पर बाई किया गया है। सपोज करो ABC कंपनी है, ABC लिमिटेड के जो शेयर्स है उसके 1600 शेयर्स को यहाँ पर बाई किया गया है और बाई किया गया है सपोज करो 410 रुपीज़ पर, यानी कि 410 रुपीज़ पर ABC कंपनी के 1600 शेयर्स को बाई किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये हमें याद रखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम कैश मार्केट में यानी कि कैपिटल मार्केट में करते हैं, तो हमें कैपिटल मार्केट में उतनी ही क्वांटिटी शेयर्स की बाई करनी होगी जितनी फ्यूचर या ऑप्शंस मार्केट में उसका लॉट साइज होता है। सपोज करो ABC कंपनी का जो लॉट साइज है वो 1600 शेयर्स का है फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में, क्योंकि हम यहाँ पे कॉल को सेल करेंगे और कॉल जो भी होती है जो फ्यूचर और लॉट ऑप्शंस का लॉट साइज सेम होता है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो ऑप्शंस मार्केट में जो लॉट साइज है वो 1600 शेयर्स का है और अभी करंट में जो शेयर का प्राइस है वो 410 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 1600 शेयर्स को ही यहाँ पर बाई किया जाएगा 410 रुपीज़ पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो 1600 को अगर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को देखें 1600 मल्टीप्लाई 410, तो ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है ये है 6,56,000 का। सपोज को यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया है फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ये एक इन्वेस्टमेंट है ABC कंपनी के शेयर्स में, जिसका 1600 शेयर्स उसके बाई किए गए हैं 410 पर। क्योंकि 1600 शेयर्स क्यों बाई किए हैं, क्योंकि ऑप्शंस में जो इसका लॉट साइज है वो 1600 शेयर्स का, यानी कि अप्रॉक्स होना चाहिए। यानी कि जो ऑप्शंस का लॉट साइज उसके अप्रॉक्स ही यहाँ पर 1500 शेयर्स हो सकते हैं, 1600, तो यानी कि अप्रॉक्स उसके आसपास यहाँ पर शेयर्स कैश मार्केट में यहाँ पर बाई किए जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी हम इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बाद में हम स्ट्रेटजी को ट्रेडर के बेसिस पे भी देखेंगे कि अगर जो डे ट्रेडर हैं यानी कि वो स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में हम सेम स्ट्रेटजी ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, जिसको हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। डे ट्रेडिंग में भी यूज करेंगे, पोजिशनल ट्रेड में भी इसको यूज करके देखेंगे, और साथ में स्कैल्पिंग के टाइम पर इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी, हमने स्टॉक्स को बाई किया। स्टॉक्स है ABC कंपनी का शेयर है, उसके अभी सब शेयर का प्राइस 410 है, तो इसके 1600 शेयर्स बाई किए हैं 410 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई है 6,56,000। अब यहाँ पर हम इसकी एक ATM कॉल को सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल 1 ATM कॉल। BTM कॉल किसे कहते हैं, यानी कि जो भी करंट में जो स्टॉक का प्राइस है उसको नियरेस्ट जो भी स्ट्राइक होगा। अब सपोज को यहाँ पे 410 है या 411 है या 409 है, तो यहाँ पर हमने 410 का ही स्ट्राइक ले लेंगे। तो सपोज हमने 410 के स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पर, यानी कि जो कॉल है 410 स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक 410 के स्ट्राइक की कॉल को सेल करेंगे 8 रुपीज़। सपोज उसका प्रीमियम है अभी 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ हम प्रीमियम के 810 के स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पर सेल कर देंगे। तो यहाँ पर जो टोटल हमें जो प्रीमियम है वो यहाँ से रिसीव हो जाएगा, और टोटल जो प्रीमियम जो रिसीव होगा वो होगा 1600 × 8। 410 के स्ट्राइक की कॉल को सेल किया है ATM को, जिसका प्रीमियम है 8 रुपीज़। तो यानी कि टोटल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर लॉट साइजेस क्या है, वो भी 1600 शेयर्स का है 8 रुपीज़। तो यहाँ देखिए टोटल जो प्रीमियम है वो 12,800 प्रीमियम यहाँ पर जो ट्रेडर है उसने यहाँ पर सपोज रिसीव कर लिया। तो ये एक प्रीमियम यहाँ पर रिसीव हो गया है। अब ये हमने पोजीशन जो होगी ये एक्सपायरी तक के लिए होगी। अब इन केस अगर शेयर का प्राइस इसी प्राइस पे रहता है या इसके अबव जाता है, तो अब इसकी कैलकुलेशन को समझे कि अगर सपोज को शेयर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, या शेयर का प्राइस डाउन हो गया तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। अब सपोज करो शेयर का प्राइस यहाँ से इंक्रीज हो गया, तो सपोज करो अगर हम सेकेंड सिनेरियो देखते हैं कि शेयर का प्राइस अगर 400 से 430 हो जाता है, तो उस केस में हमें शेयर्स में तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ शेयर का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। बट क्योंकि जो हमने 410 के स्ट्राइक की कॉल को सेल किया था, अब उसमें 20 रुपीज़ पर शेयर का क्या है हमें लॉस हो रहा है। बट क्योंकि यहाँ पर 8 रुपीज़ हमने प्रीमियम को रिसीव किया था, तो कॉल में जो अब लॉस होगा वो 12 रुपीज़ का रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि फिर भी हम यहाँ पर 18 रुपीज़ पर शेयर के क्या रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। बट ऐसा कभी सिनेरियो बनता है कि शेयर का प्राइस जो है वो स्ट्राइक के अबव चला जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है कि जो शेयर्स हमने बाई कर रखे हैं उन शेयर को भी फिर सेल कर देंगे और उस कॉल को वापस बाई कर लेंगे। यानी कि जो शेयर्स हैं उसमें हम प्रॉफिट बुक करेंगे और साथ में कॉल में लॉस को बुक करेंगे और नेट प्रॉफिट में पोजीशन को हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट डे फिर से क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में यानी कि फिर से क्या करेंगे, हम शेयर्स को बाई करेंगे और फिर से एक ATM कॉल को यहाँ पर सेल कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि अगर प्राइस अब चला गया तो हमने कॉल में लॉस बुक कर लिया और शेयर्स को हम होल्ड करके बैठे और फिर उसके बाद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शेयर का प्राइस फिर से डाउन आ जाए। तो जब भी कोई कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उसमें हमें करना क्या है कि अगर प्राइस उसके अबव चला जाता है, जो भी यानी कि जो हमारा स्ट्राइक है, जिस स्ट्राइक की हमने कॉल को सेल किया है, तो उस केस में हम उस कंडीशन में हम शेयर्स को भी सेल कर देंगे और कॉल को वापस बाई कर लेंगे। तो शेयर में हम प्रॉफिट बुक करेंगे और कॉल में हम लॉस बुक करेंगे। बट अगर एक्सपायरी पर शेयर की क्लोजिंग अगर यहाँ पर इसके बिलो होती है,
जिस स्ट्राइक यानी कि एटीएम के बिलो होती है तो उस टाइम पर कॉल की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमें टोटल जो प्रीमियम का है उसे प्रॉफिट हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ फिर से क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजी को रिपीट करेंगे और फिर इसकी एक एट द मनी कॉल को सेल करके और फिर से हम प्रीमियम का बेनिफिट यहाँ से लेते रहेंगे। और इस तरीके से एवरी मंथ हम कॉल को सेल करके यहाँ से उसका जो प्रीमियम का जो बेनिफिट है वो यहाँ से लेते रहेंगे। तो ये एक हमारा एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस पर हम मंथली एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कॉल को सेल करके उसके प्रीमियम का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और फ्यूचर में जो वैल्यू अप्रिसिएशन होगी शेयर्स का वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इन्वेस्टर्स का होता ही है और साथ में जो डिविडेंड का बेनिफिट है वो भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रहेगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो अभी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि यही सेम स्ट्रेटजी एक ट्रेडर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्कैल्पिंग में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम आने वाले वीडियोज़ में उस पर भी हम कुछ यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू।